हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उगीपुर क्लासेस के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान के पेपर को देखने वाले हैं, यानी हल करने वाले, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए। अगर आपका अभी तक अर्धवार्षिक एग्जाम नहीं हुआ है तो पूरा पेपर आपको हल करके जाना है। 100% आपके पेपर में यह प्रश्न फंसने वाले हैं, तो मेरा 100% दावा है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। इसलिए इस पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। बता दूं कि यह जो पेपर है 100% रियल पेपर है, जो कि आप सभी के कॉलेज में हो रहे हैं। वो सभी पेपर को मैं लाया हूं, इसलिए आपको पूरा पेपर देख कर जाना है। ये पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण ए बराबर होता है v माइनस यू अपान डेल्टा टी, यानी वेग परिवर्तन की दर कहते हैं डेल्टा v अपान डेल्टा टी। यानी वेग में परिवर्तन, पहले वेग u था फिर v हो गया, v माइनस यू बटे समय अंतराल में, यानी एकांक समय में जितना वेग में परिवर्तन होता है उसी को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसलिए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। सिंपल सी बात। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि चाल समय ग्राफ की ढाल प्रदर्शित करता है। चाल समय ग्राफ, यहाँ जो चाल है यहाँ पर वेग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेग समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो वेग समय की ढाल जो प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण, एक्सीलरेशन। इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट उत्तर होने वाला आपका जो है 2 का आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि बल का मात्रक होता है। बल का मात्रक जो अब बराबर यम इंटू ये होता है। यह बराबर यम इंटू एम हो। यम यानी मास इंटू एक्सीलरेशन यानी त्वरण। मास का जो द्रव्यमान होता है किलोग्राम होता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर जहां पर भी हो, किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है 4 नंबर, एमकेएस पद्धति में भार का मात्रक क्या होगा? भार डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी होता है। क्या होता है? एम इंटू जी होता है। यम का मात्रक होता है किग्रा, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि, क्या बताना है आपको? अदिश राशि बनाना है। अदिश राशि का मतलब होता है अ माने नहीं, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं अदिश राशि। जैसे हो गया क्या? दूरी। दूरी क्या है? एक अदिश राशि। जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप सिंपल तरीके से 5 किलोमीटर बता देंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर आपका घर यूपी में है, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी से आपका दिल्ली कितना दूर पूछेगा, तो आप बता देंगे, मान लीजिए जितना भी किलोमीटर होगा, 1200, 1300, 1400, 1500, तो आप बता देंगे तो दिल्ली इतने किलोमीटर दूर है। तो आपको वहां पर दिशा देने की आवश्यकता नहीं होगी कि दिल्ली पूरब में इतना किलोमीटर है, पश्चिम में है, दक्षिण में है। सिंपली आपसे कोई दूरी पूछे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, आप सिंपल तरीके से बात बताएंगे कि 20 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद दिया एक 6वां नंबर क्वेश्चन कि बल एफ, द्रव्यमान एम और त्वरण में क्या संबंध होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बल एफ बराबर यम इंटू ए होता है। तो यम इंटू ए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपने दिया है कि निम्न में से कौन सा संवेग का सही सूत्र है। तो आप सभी जानते हैं संवेग का सही सूत्र P बराबर यम इंटू भी होता है। क्या होता है? P बराबर यम इंटू भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद खंड ख से दिया है, कहा कि अनिश्चित आकार वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, यानी वैसे पदार्थ जिसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, उसको कहते हैं द्रव और गैस। जो द्रव और गैस का जो आकार है निश्चित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जल में नमक के विलय की मात्रा बनाता है। तो जल में नमक को जब विलय किया जाता है तो क्या बनाता है? तो एक सामंगी मिश्रण बनाता है। क्या बनाता है? एक सामंगी मिश्रण बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन दिया कि सोडियम तत्व का प्रतीक क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं सोडियम का प्रतीक Na होता है। क्या होता है? Na होता है, जो कि K है पोटेशियम का है, Na जो है नियान का है, और Mg जो है मैग्नीशियम का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 300 केल्विन को आपको सेल्सियस में बदलना है। जब भी ताप को सेल्सियस में बदलना रहे, आपको क्या करना है? केल्विन वाले ताप से 273 को माइनस कर देना है। केल्विन वाला ताप 300 है, यहाँ से 273 को माइनस करेंगे तो सिंपली आपका आ जाएगा 27 डिग्री। कितना डिग्री? 27 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 27 डिग्री सही हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से तत्व नहीं है। तत्व पूछा है, जस्ता जो कि Zn होता है यह एक तत्व है, ऑक्सीजन जो O होता है यह तत्व है, ब्रोमीन जो होता है Br होता है तत्व है, लेकिन कागज क्या है? तत्व नहीं है। ये कागज क्या है? तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव को जो प्रदर्शित करता है, स्टार्च विलयन और दूध दोनों करता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कौन? स्टार्च का विलयन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्लास्टिड क्या होते हैं। तो प्लास्टिड जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट तीनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो आप सभी जानते हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद कहा कि अस्थि किस प्रकार का ऊतक होता है। तो जो अस्थि होता है संयोजी ऊतक होता है। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक होता है, जो हड्डी होता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन दिया कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है। तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वह तंत्रिका कोशिका होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कोशिका भित्ति की मुख्यतः किसकी बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो कि सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। कहा है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी, क्योंकि कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है, इसलिए सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नई पादप कोशिकाओं के भित्तियों को एवं उत्तरप पत्तक आधारित होते हैं। आधारित किस पत्ती पर होते हैं? मंड पर, प्रोटीन पर, सेलुलोज पर, ग्लाइकोजन पर। तो सेलुलोज पर होते हैं। उसके बाद यहाँ अगला खंड दिया कि लघुत्तरी प्रश्न में न्यूटन के गति विषय का द्वितीय नियम लिखना है, तृतीय नियम लिखना है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। उसके बाद आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बताना है, जो कि जी बराबर होता है Gm/r²। इसको क्या करना है? सत्यापित करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, 60 किमी हो जाती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है? इसका त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग 80 से 60 हो जाती है, तो 60 माइनस 80 बराबर आएगा वेग परिवर्तन की दर -20 आएगा। कितना? -20 आएगा। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कर देते हैं। यह इसका वेग आ गया। बटे कितना है? समय। समय कितना है? 5 सेकंड। 5 सेकंड हो गया। यहाँ से 5 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा 9, यानी 10 बटे हो जाएगा 9, भाग देंगे तो 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, वो भी माइनस में, जिसे रिडक्शन यानी मंदन कहा जाता है। कितना आएगा? 1.1। उसके बाद अगला क्वेश्चन चौथा दिया है कि न्यूटन के गति विषय का द्वितीय नियम लिखिए और इसको सत्यापित करना है। F बराबर m/a की। उसके बाद अथवा क्वेश्चन दिया है कि दूरी और विस्थापन में आपको अंतर बताना है और उसको संबंध स्थापित करना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर तक पहुंच जाती है, क्यों? तो विसरण कारण। उसके बाद मिश्रण और यौगिक में आपको अंतर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि विलयन क्या है, इसके आपको उदाहरण देना है। उसके बाद यहाँ टिप्पणी आपको लिखना है कोलाइडी विलयन पर और संपीड़ितता पर, वो जो कि आसान है, अथवा इन दोनों में से एक लिखना है। उसके बाद अगला खंड एक कहा है कि पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र पर होते हैं। कोशिका भित्ति कौन सा अंजक बिजली घर कहा जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो टूट जाए तो क्या होगा। तीनों प्रकार की पेशियों का चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग के बारे में आपको अंतर स्पष्ट करना है। जो कि ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। इन सभी को आशा करता हूँ आप सभी को याद भी होगा, या आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि ये बहुविकल्पी प्रश्न है, उस सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे, 100% मेरा दावा है। इसलिए आपको इस पूरा पेपर को हल करके जरूर जाना है। आई होप फ्रेंड, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। अब मिलता है एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।